हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो भी डाली थी सुबह जिसमें मैंने बताया था पूरी स्ट्रेटजी कैसे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती को जो है 13 दिन बचे हुए हैं कैसे आप पढ़ सकते हो, किन किन टॉपिक से आपकी परीक्षा वन जो परीक्षा तो होने वाली जिसमें 1 से 5 वाले जो भर रहे हैं, ज़्यादातर लोग 1 से 5 वाले हैं, चाहे अदर स्टेट की बात करें चाहे आपकी बाहर स्टेट की बात करें। तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, क्या स्ट्रेटजी है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी है, जिससे आपके 90 नंबर तो आ ही जाएंगे किसी न किसी हालत में। तो चलिए वो बात मैंने किया था, जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आज उसी वीडियो का एक ये पार्ट है, तरीके से पर्यावरण का पार्ट है, जिसमें से आवागमन और यातायात, इसमें से देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा, आप मन में आंसर सोचिएगा और मैं फिर यहाँ पे उसका जवाब बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, छुक छुक करती रेलगाड़ी में कौन सी इंजन वाली गाड़ी छुक छुक करती है? अब या तो भाप इंजन है, या तो पेट्रोल, या तो डीजल। तो भैया कौन सी छुक छुक करती है? तो आजकल तो भैया पता ही है आपको, जो इलेक्ट्रिक थी, फिर जो है यहाँ पे पेट्रोल डीजल इंजन जो है छुक छुक तो नहीं करती हैं, लेकिन भाप इंजन जो पहले कोयले से चलता था वो यहाँ पे छुक छुक करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बताइए आप लोग, राज्यों में आवागमन के स्थानीयकृत माध्यम के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? राज्यों के आवागमन के स्थानाकृत माध्यम के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पे सत्य है? असम, बांसपुल, केरल, लघुनाथ। मीन्स कहने का ये ना, इसको मैच कराना एक तरीके से अगर हम कहें मैच किया गया है तो उसमें से कौन सा सही मैच है, ऐसा शायद हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस मैं यहाँ पे पूरा जूम कर देता हूँ, चलिएगा यहाँ पे देखते हैं। देखिए, असम की बात करें तो बांस का पुल असम में है, बिल्कुल सही बात है। केरल की बात करें, लघु नाव, हाँ नाव का इस्तेमाल होता है। ट्राली की बात करें, लद्दाख में इस्तेमाल होती है। हिमाचल की बात करें तो रोपवे, भैया रोपवे से जो है यहाँ पे बर्फीली एरियाज़ में आया जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन तैयार सही हैं, लेकिन ऑप्शन में केवल बी और सी और डी की बात कर रहा है। लेकिन अगर चौथा देखेंगे ना, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक की भी बात हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि ओमना की ट्रेन सफ़र की ट्रेन कच्छ गांधीधाम चली थी या कैसा क्षेत्र है? तो यहाँ पे बताइए कि ओमना की ट्रेन सफ़र की ट्रेन कच्छ गांधीधाम चली थी या कैसा क्षेत्र है? अब बात करें यहाँ पे गांधीधाम, सॉरी, जो यहाँ पे ट्रेन कच्छ जो यहाँ पे बात करें थी, कैसा क्षेत्र है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरे ऑप्शन में आपके सामने दून है, रण है, मरु है। तो इसमें से आपको कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है? ठीक है, तो ये भैया एक तरीके से रण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको रण क्षेत्र मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे कहता है टिकट चेकर को मूलतः टीटीई कहते हैं, जिसका पूर्णाक्षर है। तो टीटीई का कहने का मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टीटीई का फुल फॉर्म एक्चुअल में है क्या चीज़? ट्रेन टिकट एक्सपेरिमेंटर, या तो फिर जो है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, या फिर ट्रेन टिकट एक्सटेंशन। ये क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या आपने इससे पहले इसको सुना है? तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दूसरा लग रहा है ना, एग्जामिनर, ठीक बात है, वो चेक करता है, एग्जामाइन करता है टिकट को। तो ट्रेन टिकट एग्जामिनर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, चौथे का नंबर 2। पांचवें में चलते हैं, किस राज्य के लोगों को नारियल के तेल में खाना पकाते देखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये वाले प्रश्न तो आते ही आते हैं, आहार और भोजन में भी मैंने करवा रखा आपको, है ना। तो किस राज्य के लोगों को जो है अगर हम बात करें तो नारियल के तेल में खाना पकाते देखा गया है? तो पांचवें में ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। चलिएगा, छठवें पे चलते हैं, गांधीधाम से कोझीकोड यात्री ओमना पहुंची, कोझीकोड का लिप्यंतर कालीकट है। यहाँ कौन पहला यूरोपीय यात्री 1498 में उतरा था? देखिए सिंपल सा, इतना घुमा फिरा के यही पूछना था, डायरेक्ट पूछ लेते कि कौन सा यूरोपीय यात्री यहाँ पे कोझीकोड में उतरा था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए कोझीकोड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या फिर वास्को डी गामा, या फिर लॉर्ड क्वाइस। तो भैया यूरोपीय 1498 में वास्को डी गामा उतरा था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। 7वें पे अगर चले तो 7वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नारियल के उत्पाद हैं, नारियल के उत्पाद क्या क्या भैया? पानी, फल, गलीचे। पानी, फल या फिर गलीचे, या उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो बात सही है, पानी भी है, फल भी है, गलीचे भी है, तीनों है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से होते हैं ना कि कभी कभी के काम कर जाते हैं उपयुक्त में से 1 से अधिक, लेकिन उपयुक्त में से 1 से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन 1 या 2 ही बार करेक्ट होता है। लेकिन हाँ, होता जरूर, एक आध प्रश्न ऐसे आते जरूर है जिसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो ही जाता है। नारियल का पानी किस बीमारी में गुणकारी होता है? तो आपके सामने डेंगू, पीलिया या आत्र ज्वर में किस में होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए हर बीमारी में जहाँ तक देखा जाए तो नारियल का पानी
जो यहाँ पे कारगर साबित होता है। तो ऐसे में जो है ज्वर मीन्स की बुखार बात करें, डेंगू की भी अगर बात करें, यहाँ पे भी बुखार की बात होती है। पीलिया की बात करें, यहाँ भी कहीं ना कहीं उसके लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें से तीनों में सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए रिजर्वेशन टिकट पर पहले अंकित PNR नंबर का पूर्ण अक्षर है। PNR का फुल फॉर्म एक्चुअली पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन से पैसेंजर नंबर कार्ड या फिर पैसेंजर नेम कार्ड या फिर पैसेंजर नंबर रेलवे, क्या चीज़ हो जाएगा PNR नंबर का? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड एकदम सही है। मतलब आपकी रिकॉर्ड होती है, उसमें जहाँ से जहाँ तक जाना है, कितने बजे जाना है, कितने रुपए का है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा स्टेशन है, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, जो PNR अगर आप बुकिंग करते हो तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे सब कुछ आपकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई होती है। PNR नंबर डाल के आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आपकी डिटेल्स को TT चेक कर सकता है। 10वीं की बात करें, यात्रा में तेल शब्द का सामान्य अर्थ लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, ईंधन। बात बिल्कुल सही है। यात्रा में किसी न किसी चीज़ से आप तो जाते ही हो, तो किसी न किसी पेट्रोल से कोई चीज़ चलती है, कोई से डीजल से, कोई से ईंधन से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, 11 पे चलते हैं। पेट्रोलियम खनिज तेल जिसको कहा जाता है, पेट्रो चट्टान और ओलियम मीन्स तेल से बना है। कहने का मतलब ये है, पेट्रोलियम जो कि खनिज तेल कहा जाता है, जिसको 2 भागों में तोड़ा गया, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो में चट्टान, चट्टानों का तेल कह सकते हैं। किस प्रकार के पेट्रो से यह तेल निकलता है? ऑप्शन आपके सामने, आग्नेय, रूपांतरित या फिर अवसादी। बताइए आप लोग। तो बात सही है बिल्कुल, यहाँ पे अवसादी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। महाराष्ट्र के समुद्र से तेल निकालने का काम कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र के समुद्र से तेल निकालने का काम कहाँ किया जा रहा है? और ट्राम्बे, बॉम्बे हाई भैया कहाँ पे किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है ना। बात देखो महाराष्ट्र की ही है, लेकिन उसमें भी यार कई तरीके का नाम दिए हुए हैं। तो बात यहाँ पे अगर हम समुद्र के तेल की बात करें तो बॉम्बे हाई में यहाँ पे निकालने का काम किया जा रहा है। 13 की बात करें, अगर तेल के भंडार सीमित हैं, खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के रूप में मान्य है? नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय या फिर विगलित ना होने वाले। ठीक है, तो नवीकरण या अनवीकरणीय कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तेल के भंडार सीमित है, खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के रूप में मान्य है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अनवीनीकरणीय। ठीक है, 14 पे चलते हैं। वाहनों के तेज हाथ से हमें परेशानी होती है क्योंकि इसकी तीव्रता है, इसकी तीव्रता भैया बता रहा है 40 से 60 डेसिबल या फिर 40 से 60 डेसिबल से कम या फिर उससे ज़्यादा। कितनी यहाँ पे है जो हॉर्न होती है? जो हॉर्न एक तरीके से होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जब बजाते हैं लोग तो कितनी ज़्यादा डेसिबल उसको निकलती है आवाज़, कह सकते हैं। तो 40 से 60 डेसिबल से भी ज़्यादा आवाज़ निकलती है, इस वजह से चुभन होती है कानों में। ठीक है, महानगरों में देर रात दिन में घने कोहरे कुहासे का कारण क्या होता है? बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, पैन, CFG या CH4। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, यहाँ पे PAN हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन फिर यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ओजोन ऑक्सीजन का समस्थानिक है जिसके वायुमंडलीय छिद्र जनित प्रदूषण से त्वचा कैंसर से बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख अगर प्रदूषक की बात किया जाए ओजोन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से अगर कहा जाए ना, जो त्वचा कैंसर बढ़ने का कारण है तो ओजोन ऑक्सीजन से अगर संबंधित बनाए तो CFC गैस जो है यहाँ पे डिफेक्टिव होती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 CFC गैस हो जाएगा। ठीक है, 17 पे चलते हैं। हाल में वर्षों में ताजमहल को मार्बल कैंसर का ज़्यादा जिम्मेदार प्रदूषक है। बताइएगा, मार्बल कैंसर का मतलब कह सकते हैं कि किसके इफेक्ट से ये चीज़ यहाँ पे हो रही है? तो ऐसा अगर हम कहें तो यहाँ पे जो SO2 है ना, SO2 ये सल्फाइड ऑक्साइड, ये भैया आपका जो है जिम्मेदार है। फिर बात आती है 18 का, खनन, भवन निर्माण, पत्थर तोड़ने जैसी क्रियाओं पर रोक लगाने का कारण है। अब बताइएगा, जो खनन किया जाता था, निर्माण, पत्थर तोड़े जाते थे, क्रियाओं पर रोक लगाया गया है, तो इसका कारण क्या है, क्यों रोक लगाया गया है? SPM, PPM या फिर LPG? तो यहाँ पे SPM हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको यहाँ पे तो ये SPM आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। किस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है? चलिएगा, प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। बात सही है। किस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार, नालंदा की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे जो पुराने प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, पुनर्स्थापना की जो है यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलिएगा 20 की अगर बात करें, गोलकोंडा के कुतुब शाही सुल्तानों का शासन काल रहा, कौन सा काल रहा भैया? गोलकोंडों के कुतुब
शाही सुल्तानों का शासनकाल का यहाँ पे समय बताना है, कितने समय तक वो लोग शासन किए, ये चीज़ आपको बताना है। 170, 180, 190 साल कितने, तो लगभग में यहाँ पे 170 साल शासन किए थे गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान। 21 पे हम लोग चलते हैं और 21 कहता है प्राचीन काल में पूर्व पश्चिम की जानकारी होती थी। देखिए एक फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है, फ़ोटो आप देख सकते हो कि प्राचीन काल में पूर्व पश्चिम की जानकारी होती थी। लोग सूरज देख के बता देते थे, मौसम देख के बता देते थे, तो कैसे बता देते थे ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए सूर्योदय सूर्यास्त बात बिल्कुल सही है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बेसिस पे चीज़ें बताई जाती थी, ना कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पूर्णिमा अमावस्या, ये तो फिर अलग की बात हो गई ना, यहाँ पे रोज़मर्रा की बात हुई है ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं कि श्रीधर ने गोलकोंडा के जिले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है, यह मिश्र धातु है किस चीज़ की। देखिए थोड़ा सा कहानी घुमा के लाके अटका देते हैं उसी पे, बात कुल मिला के इतनी सी है कि भैया कांसा किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तांबा, टिन या पीतल या जस्ता। तो भैया तांबा तो कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पे टिन से बना होता है जब भी कांसे की बात आए। प्रश्न नंबर 23 पे अगर चले तो चित्र में दिखाई गई वेट लिफ्टर यहाँ पे अगर जो उत्तरधारक कहते हैं, जो वेट उठाती हैं कहने का मतलब, तो किस राज्य से आती हैं। फोटो थोड़ा सा साफ कम होगी और थोड़ा सा कम जूम करते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी फोटोज़ यहाँ पे मतलब कहने का क्वेश्चन आ सकते हैं फोटो दिखा के। तो यहाँ पे जो वेट लिफ्टर आप देख रहे हैं, हाथ में फूल वगैरह ली हुई है, हेल्दी सी महिला है, तो ये किस राज्य की हैं ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप शायद पहचान पा रहे हो, लेकिन फोटो कम है, हम ही आपको बता देते हैं। तो ये भैया आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब इनके नाम की बात आती है, एक्चुअल में इनका नाम क्या हो जाता है। इनकी अगर हम बात करें जो इनका नाम है, तो इनका नाम है कर्णम मनेश्वरी। ये भैया आपकी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, जैसा कि मैंने बताया। देखिए एक सवाल मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ताजमहल से रिलेटेड, ठीक है। तो ताजमहल में मैंने आपको क्या बताया था, SO2 जिम्मेदार है मार्बल कैंसर के लिए। लेकिन एक चीज़ और बताया यहाँ पे, एक चीज़ SPM होता है। देखिए SPM ये है आपका सूट, है ना। SPM जो सूट मथुरा से, रिफाइनरी से जो आते हैं, वो भी ताजमहल पे इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ एसिड रेन, मतलब यहाँ पे 2-3 कारण है जो कि ताजमहल को जो है इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा प्रश्न नंबर था ये 23, अब चलते हैं 24 पे। सुनीता, अंतरिक्ष 2006 के संस्मरण से दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है ना। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, अब इसको समझते हैं ऑप्शन से। पूछने का प्रयास ये किया गया है कि पृथ्वी कैसी है, चपटी, गोल या संतरे जैसी गोल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए आप लोग। तो चपटी गोल या संतरे जैसी गोल, बाल बिल्कुल सही है, यहाँ पे संतरे जैसी गोल यहाँ पे हो जाएगी। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो संतरे जैसी गोल हो जाएगी। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, ना ही चपटी है, एक तरीके से ओवल शेप में है, अंडाकार में है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिएगा प्रश्न नंबर 25 पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और उजैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, कहने का मतलब ये है। तो बताइए आप लोग क्या जानते हैं कि नहीं। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, या 360 या 3600 या 36,000 किलोमीटर। बात बिल्कुल सही है भैया, हमें कहीं चौराहे पे सब्जी लेने थोड़ी जाना है कि पृथ्वी से किलोमीटर दूरी नाप रहे हैं। यहाँ पे 36,000 किलोमीटर है अंतरिक्ष पृथ्वी से की दूरी, ठीक है। चलिएगा 26 की बात करें तो सुनीता विलियम्स को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। ऐसा खाना कहाँ मिला था। देखिए सुनीता विलियम्स यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री हैं जिनकी बात की जा रही है, वो यहाँ पे ऐसा कह रही है कि स्टेटमेंट उठाया गया है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ऐसा खाना कहाँ मिला था। भैया ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेगिस्तान, अंतरिक्ष में, यहाँ पे समुद्र में। बात बिल्कुल सही है। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी तो ये बातें, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, एक टीवी मीडिया के अनुसार अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी। तो अंतरिक्ष में ये चीज़ें होती हैं। 27 की बात करें, या कमाल पृथ्वी। देखिए अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशन नहीं होता है, या कमाल पृथ्वी का ही है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बात बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, उसी के कारण चीज़ें खींची हुई होती है। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं, सारे किस किस का तुम नाम जानते हो, कौन कौन है, कितने पास तुम्हारे। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं, सारे किस किस का तुम नाम जानते, कौन है, कितने पास तुम्हारे। एक पोएम यहाँ पे लिखी गई है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कि अक्सर पूछना क्या चाह रहा है। दिन में क्यों छुपते हैं तारे, ये रात में क्यों टिमटिमाते। तो यहाँ पे माध्यम की समानता, माध्यम की असमानता, माध्यम की शून्यता, बताइए यहाँ पे।
माध्यम की असमानता यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, माध्यम की असमानता हो जाएगा। चलिएगा 29 पे चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। थार मरुस्थल में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? 10, 20 या 30? थार मरुस्थल में कितनी वर्षा सेंटीमीटर की वर्षा होती है? देखिए जिस चौड़ाई में गिरती है ना उसको यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 10, 20 या 30। तो थार मरुस्थल के कहीं भी अगर बात आए तो 20 सेंटीमीटर से कम की यहाँ पे वर्षा होती है। 30 की बात करें 10 से लेकिन ज़्यादा होती है, मतलब 15 से 20 के बीच में। खासी, तयंतिया, चेरापूंजी में वर्षा की जो है यहाँ पे मात्रा क्या है? 100 सेंटीमीटर, 500 या 1000 सेंटीमीटर? बताइए आप लोग। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्षा वाले प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1000 सेंटीमीटर अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर जो है वर्षा की मात्रा होती है। देखिए अगर वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही वीडियो है ना। काफ़ी मेहनत की जाती है आपके लिए यहाँ पे पीपीटी तैयार करके वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। प्रश्न 31 में चलते हैं। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनमें पहली राजधानी के नाम क्या है? ठीक है, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उसमें पहली राजधानी के नाम क्या है? ये चीज़ आपको बताना है मुंबई से दिल्ली के बीच में, है ना। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। दिल्ली, गांधीनगर या मुंबई? बात बिल्कुल सही है, मुंबई यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, है ना। चलिएगा 32 की अगर हम बात करें तो यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान या बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा गया। ठंडे रेगिस्तान का इलाका कौन सा है? ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा जब भी बर्फीली एरियाज़ की बात आएंगी, या फिर सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा जाएगा। बात 33 की करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है। बात बिल्कुल सही है, जिसमें 95 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्यों टूट जाता है? इसका रीज़न आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पारे के प्रसार के कारण, या पारे का संकुचन, या फिर घनत्व के कारण? तो बात बिल्कुल सही है, पारे के प्रसार के कारण यहाँ पे पारा मतलब थर्मामीटर टूट जाता है। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। 34 कहता है कि चंपा की भाषा में चांगथाग का मतलब है, चंपा की भाषा में चांगथाग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा किस क्षेत्र की भाषा है? ये चीज़ बताना है। घूम घुमा के भैया वही आ गए कि भाषा बता दीजिए हमको, है ना। तो भैया बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे लद्दाख की भाषा है चांगपा, ठीक है। 35 लद्दाख का चांगपा समुदाय किस पश्मीना को पालते हैं? वह नस्ल है गधे की या पहाड़ी बकरी की या भेड़ की? तो भैया बताइए, लद्दाख पे ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा जानवर है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे भैया पहाड़ी बकरी को वहाँ पे लोग ऐसी नस्ल है जिसको पालते हैं। 36 की अगर हम बात करें, बचेंद्री पाल के गाइड थे, बचेंद्री पाल के गाइड कौन थे? बताइएगा। क्या ब्रिगेडियर सिंह या मान सिंह या ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह? बात बिल्कुल सही है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। 37 पे चलते हैं। मुद्रा नोट पर लिखे बैंक का नाम है, मुद्रा नोट पर लिखे बैंक का नाम सेंट्रल आरबीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बैंकों का बैंक कहा जाए तो एक बैंकों का बैंक, हेड ऑफ द बैंक जो आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो इस वजह से आपका यही से कोई भी मतलब अगर हेड ऑफ द बैंक या किसी पॉलिसी की या किसी कोई अपडेट करने की बात हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन चलाने की बात हो भैया, तो भारतीय रिजर्व बैंक हर केस में आगे रहेगा, हर केस में सही होगा। 38 की बात करें, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक विद्यार्थी द्वारा विद्यालय तक आना व जाना क्या कहलाता है? यात्रा, आवागमन या फिर भ्रमण कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आवागमन हो जाता है आपका, ठीक है। 39 में चलते हैं। पालकियों का प्रयोग आरंभ में मुख्यतः किसके लिए होता है? पालकी भैया किस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है? ये चीज़ पूछा जा रहा है। स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, अजीब गरीब मजदूरों के लिए? बात बिल्कुल सही है, स्त्रियों के लिए पालकी का पहले इस्तेमाल किया जाता था, अभी तो खैर नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। अपने घर के आसपास की अति संकरी गलियों के लिए आप किस साधन का आवागमन के लिए प्रयुक्त करेंगे? जो पतले पतले सड़क होते हैं उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसमें भैया ना साइकिल चलेगी, ना स्कूटर, ना कार, तो हम लोग कैसे चलेंगे? पैदल ही चलेंगे। जो भी अति संकरी सड़क मीन्स की बहुत ही पतली सड़क होती है उसकी बात हो रही है। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 41 की। तीव्र यातायात वाले स्थलों में कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होगा? जो तीव्र तेज चलने वाले यातायात वाले स्थलों में, सड़क की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सा यहाँ पे बात करें तो उपयुक्त होगा किस चीज़ का पुल? तो यहाँ रस्सी लकड़ी भैया नहीं चलेगी, सीमेंट और धातुओं से जो निर्मित पुल होते हैं, आरसीसी पुल होते हैं, वही यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली कौन सी है? रेल, मेट्रो या कार? बिल्कुल सही है, मेट्रो रेल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 43 पे चलते हैं। असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है।
असम में बांस व रस्सी का पुल सहायक है पैरों को गीला होने से बचाने के लिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मृदा अपरदन रोकने में या फिर आवागमन में। बात बिल्कुल सही है भैया। यहाँ पे कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अब देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे सही लग गए, तो दो ऑप्शन अगर सही लग गए ना तो दो तो हम लगा नहीं सकते, इस वजह से पैरों को गीला होने से बचाने के लिए ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन इसी में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग अगर थोड़ा सा सोचे तो बात बिल्कुल सही है भैया। पानी में चल के कौन जाएगा ना। अगर सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन चूज करने की बात आती तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ पैरों को गीला होने से बचाने के लिए भी यहाँ पे ऐसा किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए बात तो बिल्कुल सही है। आवागमन तो मुख्य कारण यहाँ पे हो जाते हैं, तो ऐसे में उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ऐसे है ना कि अगर एक से ज़्यादा सही है तो भैया चौथा ही लगाना पड़ेगा, है ना। बाकी चाहे ठीक गलत भी हो, उससे मतलब नहीं है, आपको चौथा ही लगाना पड़ेगा। ट्रॉली किसकी सहायता से सरकाई जाती है? चलिए भैया बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पुली से या झोले या घेरनी से? बात सही है, पुली से भैया, झोले वोले से नहीं गिराई जाती है। 45, गोवा के किस स्थान की यात्रा करते समय रास्ते में 92 सुरंगें आती है? भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गोवा में किस स्थान की यात्रा करते समय 92 सुरंगें आती हैं? क्या आप लोग जानते थे इससे पहले? देखिएगा यहाँ पे केरल के स्थान पर। ठीक है, चलेगा। 45 हो गया यहाँ पे। और अब बात करते हैं 46 की। मेट्रो का पहला नेटवर्क भारत में कहाँ पर बनाया गया था? मेट्रो का पहला नेटवर्क भारत में कहाँ पे बनाया गया था? दिल्ली, मद्रास या कोलकाता? बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, आई होप यहाँ पे काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस देख के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आपने सुने होंगे और ज़्यादातर तो नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो यातायात प्लस आपके फंसने वाले तो नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार जरूर जो है आप लोग। ठीक है, 47 पे चलते हैं। आवागमन के किस साधन का आरंभ अंग्रेजों के संसाधनों के दोहन के लिए किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, घोड़ा गाड़ी या रेल या हवाई जहाज। तो भैया देखिए आवागमन के जो किस साधन का आरंभ की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने संसाधनों के दोहन के लिए रेल का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो रेल का जो है यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। 48 की अगर बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो रेगिस्तान की अगर बात कहीं भी आ जाए भाई साहब तो ऊंट तो पीछे नहीं हटेगा, तो ऊंट को ही यहाँ पे ऊंट गाड़ी ले ली जाएगी। ठीक है, 49 की बात करें, महाराष्ट्र में तांगे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, घोड़ा गाड़ी, तांगा या बग्घी। तो बाल बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बग्घी हो जाएगा। चलेगा, आते हैं लास्ट प्रश्न पे। आवागमन का पर्यावरण मित्र एवं मितव्ययी साधन माना जाता है। आवागमन का भैया पर्यावरण का मित्र एक तरीके से कहा जाए एवं मितव्ययी साधन माना जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हवाई जहाज या कार। तो पर्यावरण का मित्र मतलब ये होता है भाई कि जो पर्यावरण को जो है कोई नुकसान ना पहुंचाए। हवाई जहाज तो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, वो तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन पहुंचा रही है एक तरीके से देखा जाए। कार भी यहाँ पे एयर पॉल्यूशन पहुंचा रही है, जो धुएं वगैरह निकलते हैं उससे हवाई जहाज से भी निकलते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो निकलते ही हैं। तो यहाँ पे साइकिल से तो कुछ नहीं होता है, तो साइकिल यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 50 का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल 3 क्लास हो गई। आई होप यहाँ पे 7 से 8 टॉपिक्स ऐसे हैं पर्यावरण के जो पढ़ना मस्ट है, और जिसमें से आपके 15 से 16 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। जिसमें से 3 क्लासेस मैंने ली, ये आपकी तीसरी थी, अभी बच रही हैं 4 क्लासेस। तो जल्द ही जल्द जो है 4 से 5 क्लासेस जो बची हैं मैं ले लूँगा आपकी। ये क्लास आप पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करिए, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करिए, और जो सीरीज चल रही है 80 नंबर वाली वो तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा टॉपिक आएगा, इसकी वीडियो चैनल पर आ गई है, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। 13 दिन बचे हैं, अच्छे से एकदम जुट जाइए, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, ये चीज़ ठान लीजिए। टेस्ट ड्राइव नहीं कर रहे भाई साहब, आपको यहाँ पे सीट लेनी है, ये मान के आप लोग चलिए, तभी सीट मिलती है ना। पहले खुद में जीता जाता है, खुद के मन में जीतोगे तभी भैया एक्चुअल में जीत पाओगे। ठीक है, यही होती है रियलिटी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, तैयारी करते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। ठीक है।